हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपीएसएससी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन सी जॉन एफ कैनेडी या ऑप्शन नंबर डी अब्राहम लिंकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। आज की क्लास का अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति या ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, नीचे दी गई नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा तथा बूढ़ी गंगा के नाम से दक्षिण भारत में जाना जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है? ऑप्शन ए कम जनसंख्या वाली प्रजातियां लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आ सकती हैं, ऑप्शन बी प्रजातियां जो गहन खोजों के बाद मौजूदा नहीं पाई जाती, ऑप्शन सी प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं या ऑप्शन नंबर डी प्रजातियां जो विदेशों से आई हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आज के क्लास का अगला प्रश्न, रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1992 या ऑप्शन नंबर डी 1990। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1992। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तथा सन 2016 में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक खेला गया था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए डोंगरी, ऑप्शन बी बोडो, ऑप्शन सी फारसी या ऑप्शन नंबर डी संथाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फारसी। फारसी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। आज के क्लास का अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी सामाजिक कार्य, ऑप्शन सी साहित्य या ऑप्शन नंबर डी सिनेमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया तथा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार या दामोदर मौजा को दिया गया। आज के क्लास का अगला प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 ने भारत के संविधान में
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ऑप्शन ए 21 है, ऑप्शन बी 39 है, ऑप्शन सी 20 है, ऑप्शन डी 56 है। सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21 ए। 21 ए को 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सहायता की बात कही गई है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध नदी पर पार बनाया गया है। ऑप्शन ए पंबा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है तथा इसी नदी पर अलमाटी बांध भी बनाया गया है, जबकि महानदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी बंगलुरु या ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद सन 2017 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ तथा 2019 में जयपुर को भी शामिल कर लिया गया। भारत के दो शहर अहमदाबाद तथा जयपुर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसमें 10 सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी इसकी शक्तियां प्रकृति में केवल अनुशंसात्मक है, ऑप्शन सी मुंबई अपने मुख्यालय के रूप में कार्य करता है या ऑप्शन नंबर डी इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसकी शक्तियां प्रकृति में केवल अनुशंसात्मक हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहां हराया था? ऑप्शन ए हल्दी घाटी, ऑप्शन बी कालिंजर, ऑप्शन सी चौसा या ऑप्शन नंबर डी पानीपत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पानीपत। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था तथा इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जबकि हल्दी घाटी का युद्ध यह 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जबकि चौसा का युद्ध यह 25 जून 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में शेर शाह सूरी विजयी हुआ। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई? ऑप्शन ए 42वां व 43वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 86वां व 87वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 63वां और 64वां संशोधन अधिनियम या ऑप्शन नंबर डी 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। इसी संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आई। आज की क्लास का अगला प्रश्न, हवा की आर्द्रता को मापता है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर या ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा हवा की आर्द्रता का मापन किया जाता है, जबकि माइक्रोमीटर के द्वारा एमएम के 1000वें भाग को भी मापा जा सकता है, जबकि थर्मामीटर के द्वारा शरीर का ताप का मापन किया जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर के द्वारा हम अपेक्षित घनत्व का मापन करते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है? ऑप्शन ए डाउन्स, ऑप्शन बी प्रेरीज,
ऑप्शन सी पंपाज या ऑप्शन डी वेल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेल्स। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्स कहा जाता है, जबकि डाउन्स को ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान कहा जाता है। जबकि प्रेरीज यह उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध शीतोष्ण घास का मैदान है, जबकि पंपास यह अर्जेंटीना का प्रसिद्ध घास का मैदान है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, मलेरिया और कालाजार निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ। मलेरिया और कालाजार यह प्रोटोजोआ से होता है, जबकि मलेरिया यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि कालाजार यह बालू मक्खी के द्वारा फैलता है जो लिस्मेनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है। जबकि जीवाणु से होने वाले रोग पीलिया, टिटनेस, निमोनिया तथा हैजा है, जबकि कवक से होने वाले रोग यह एथलीट फूड तथा दाद है। जबकि विषाणु से होने वाले रोग रेबीज, हर्पीज तथा डेंगू हैं। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरीके के वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।